श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। कई बार होता है कि हम दूर रहते हैं तो हमें कहानी सुनाने वाला कोई नहीं रहता। बड़े बुजुर्ग हैं, वो गांव में रहते हैं या फिर कोई दूसरी जगह रहते हैं, जिसके कारण हमें कथा सुनाने में और सुनने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए मैं आपके लिए करवा चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन तो हमारी भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक ने चलनी ली और पेड़ पर चढ़ गए दोनों। फिर बहन ने दिया जलाकर चालनी से ढककर अपनी भाभीयों से कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कौर में बाल आ गया, दूसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि हमारे जमाई राजा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहू को जल्दी भेजो। तब ये खबर सुनते ही बहन की माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना, भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी उसे सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। तब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली कि सील हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा हुआ था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, और अपने मरे हुए पति को ही लेकर उस झोपड़ी में रहने लग गई। फिर उस दिन के बाद रोज़ सासू, उसकी सास जो है, वो बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी की रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा और मेरे पति को जिंदा करना ही पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वहीं सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर तेरे पति को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। अब कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई
और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, वर्त भांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी, रोने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है। मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है? मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब उसके पति ने बोला कि चौथ माता की पूजा विधि विधान पूर्वक करो और विधि विधान पूर्वक इनका उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी और बोली कि पूरे नगरवासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब उसकी बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित ही रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। अंत में, हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरणी, चौथ माता की जय।